अरे सगरे संसार को पार उतारने वाले स्वयं मुझसे पार उतारने के लिए कह रहे हैं तो डर कैसा? आप भी तो जीवों को पार उतारते हैं तो अपने नियमों से उतारते हैं ना, कि भाई ऐसा ऐसा आचरण करो, ऐसी ऐसी भक्ति करो, ऐसी ऐसी साधना करो, तब हम तुम्हें पार उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो आप जैसे नियमों का पालन करते हैं वैसे ही मैं भी अपने नियमों का पालन करूंगा, इसलिए मैं जैसा जैसा कहूं आपको करना होगा। बोलिए हाँ। और छोटे महाराज, आपसे तो मैं बस इतना कहूं कि मरने का डर मुझे है ही नहीं। तो फिर किस बात का डर है, बताओ। शिला भई नारी सुहाई, पाहर पे नाकाज कठिनाई। महाराज, मुझे पता है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई अद्भुत चढ़ी है जो जल को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को, जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं? लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। अरे कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो दो दो समस्या हो जाएंगी। दो दो समस्या? वो कैसे? बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज, कहीं मेरी नाव भी नारी हो गई तो उसके बाद मेरे पास थोड़ी रहेगी, किसी मुनि के यहाँ धनी बनकर नहीं बैठ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जो शिला मेरे छूने से अहिल्या बन गई थी वह मुनि पत्नी पहले से ही थी, जो किसी श्राप के कारण शिला बनी थी। मेरे छूने से वह श्राप मुक्त हो गई, इसीलिए फिर से मुनि पत्नी बन गई। तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरेणी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे तब क्या संकट होगा भाई? महाराज, मुझे इस झमेले में न डालिए। मैं अपनी नारी को जो घर में है उसे क्या कहूंगा और घर कैसे चलाऊंगा, ये तो बताइए कि नाव के नारी बन जाने के बाद मैं करूंगा क्या? इसी से तो मेरा परिवार पलता है, दूसरा मेरा कोई रोजगार भी नहीं है। और हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आप पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हैं। मैं पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप तो मुझे बड़ा बनाने के लिए व्याकुल हैं। इसलिए जब बड़ा बनाना ही है तो ठीक से बनाइए, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा कीजिए। अर्थात मुझे तुम्हारे अनुकूल बनना होगा। हाँ, यही उचित है। मैं आपके अनुकूल ना बनूं, आप मेरे अनुकूल बनिए। अच्छा, तो चलो बता, मुझे क्या करना होगा? महाराज, मैं आपके चरणों में धूल का एक कण भी नहीं चाहता। यदि आप पार होना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के बाद ही
आपको पार कराऊंगा। महाराज, भले लखन भैया मुझे बाढ़ मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण पखार ना लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा उठे। ये केवट तो बड़ा ही चतुर है। मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए कब मना किया? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं है महाराज, वो तो आपको धुलवाने ही पड़ेंगे। तो फिर जाओ प्रभु पार अवसिगा चढ़ू, मोहि पद पद पखारन कहू। आप अपने मुंह से तो कहिए कि मेरे चरण दो, मेरी गरज थोड़ी है कि मैं आपके चरण दूं। महाराज, अगर आपको चरण धोने के लिए कहने में संकोच लगता है तो फिर एक तो और उपाय है। वो क्या? छोड़ दीजिए ये घाट, थोड़ी दूर चलिए, मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ कमर तक जले। आप तीनों आराम से पार हो जाइए। आइए, ना तो आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे, ना कोई और कष्ट करना पड़ेगा। बहुत चतुर हो तुम। भगवान राम के चरित्र की विलक्षणता है कि वे स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को बड़ा बनाते हैं। यही तो है राम की सुंदरता, यही तो है राम का ज्ञान, और यही तो है राम का बल। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप करुणा सागर हैं। छोटों को बड़ा बनाना ही करुणा है, इसलिए मुझे न डरने की आवश्यकता है, न भक्ति की और ना ही साधना की। आप तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए महाराज। भाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। अब क्या हुआ? उठ क्यों नहीं रहे हो? महाराज, ये भाषा समझना मेरे बस की बात नहीं है। ज्ञानी तो हूँ नहीं, सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आप मेरे चरण दो। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा हूं, शीघ्रता से जल ले आओ, मेरे चरण धोकर मुझे पार उतार दो। ठीक है? ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है प्रभु। प्रभु की जय हो, जय हो।